इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। सिकंदर, तुम्हारा दोस्त है ना चांद? वो जो अक्सर आता भी है और तुम उसके साथ लॉन में बैठ के बातें करती हो, उसी की बात कर रहे हैं ना? मैंने कुछ बुरा भी तो नहीं किया है किसी के साथ। इससे बुरा और क्या होगा कि तुमने फरिया की जगह ले ली। ये सब नौरीन की वजह से हुआ था। उसने चांद के दिल में राहिल के लिए हमदर्दी पैदा की और फिर उन दोनों को मिलवा भी दिया। मुझे किसी किस्म की कोई बदगुमानी नहीं है और इस बात की मैं बारहा तस्दीक कर चुका हूं। चांद सिकंदर से ही प्यार करती है। नौरीन कोई फरिश्ता है ना जो उसको सब कुछ खुद ही पता चल गया। जब आप वहाँ हॉस्पिटल में मुझ पे गुस्सा कर रहे थे ना राहिल, तो नौरीन वहाँ पे मौजूद थी। इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। नौरीन, शादी के बाद औरत को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती। शादी के बाद औरत का घर और उसका शौहर ही सब कुछ होता है। तो फिर ये ख्वाब क्या चीज है? मुझे लगता है कि इस साजिश में तुम्हारी सास के साथ साथ फरिया भी शामिल हो सकती है, बल्कि यकीनन है। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और वो लोग काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। नौशीन ने तो मेरे मुंह पर ही सब कुछ कह दिया, पर मैं फरिया पे शक कर गुनाहगार नहीं बनना चाहती। मैं अपना फैसला अपने खुदा पे छोड़ चुकी। मुझे अब किसी से कुछ नहीं कहना नौरीन। मेरा खुदा मेरे हक में जो फैसला करेगा मुझे कबूल है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी। ओके। आने का शुक्रिया। सुनो लड़की, इधर आओ। जी आंटी। तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आती हो ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आइंदा मत आना। चांद मेरी दोस्त है आंटी। वैसे मैं पूछ सकती हूँ कि आपको मेरे यहाँ आने पर एतराज क्यों है? क्योंकि मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं है जो दोस्त बनकर मिलने आती हैं और घर वालों का जहन खराब करती हैं। आपको गलत फहमी हुई है। मैं सिर्फ यहाँ चांद से मिलने आती हूँ, बस। तुम जिस नियत से आती हो ना, वो मैं जान चुकी हूँ। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आइंदा ना आना यहाँ पे। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ आंटी? राहिल की माँ जिंदा नहीं है और आप उसके लिए माँ की हैसियत रखती हैं, तो फिर आप उससे दुश्मनी क्यों कर रही हैं? एक्सक्यूज मी, मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ ये जानने वाली तुम कौन होती हो? गेट लॉस्ट। आइंदा मत आना यहाँ पे। ये आपका घर है, आप मुझे यहाँ आने से रोक सकती हैं, मगर मैं जाते जाते आपको एक बात बता दूं। आप जैसा सोच रही हैं ना, मैं वैसा होने नहीं दूंगी। राहिल बेटा, मैं नहीं जानती कि ये तुम्हारी और चांद की कितनी अच्छी दोस्त है, लेकिन ये लड़की जब भी घर में आती है ना, चांद का जहन खराब करती है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। नहीं राहिल, मैं इनसे ऐसा कुछ देखो, नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे और चांद के कोने में हमारी मदद की थी, लेकिन ये एक कोना मुझे रास नहीं आया। अब बेहतर यही होगा कि तुम हमारे जाती मामला से दूर रहो। राहिल का दिमाग इस तरीके से खराब किया गया है
कि वो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अपडेट करते चले कि 10 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। कराची का ये इलाका है साइट एरिया, जहां पर। हेलो, कौन? मैं चांद की फ्रेंड नौरीन बात कर रही हूँ। अच्छा, कैसी हो नौरीन बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। आपको इसलिए कॉल की ताकि आपको इन्फॉर्म कर दूँ। अंकल, चांद बहुत परेशान है, आप प्लीज़ उससे जाकर एक बार मिल लें। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, क्या हुआ चांद को? अंकल, वो राहील के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। आप प्लीज़ उसकी खैरियत मालूम कर लें, उससे जाकर मिल लें। अच्छा, थैंक यू बेटा, मैं जाके मिल लूँगा उससे। थैंक यू। ठीक है। कौन था और चांद के बारे में क्या बात हो रही थी? वो फ्रेंड थी चांद की, नौरीन बता रही थी कि राहील और चांद में। खैर, मैं जाके मिल लूँगा चांद से। आप कॉल कर लेना उसको। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे उससे जाके मिलना चाहिए। मम्मा, इस तरह तो हम फंस जाएंगे। ये क्या कह रही है फरिया? मैं सच कह रही हूँ खाला, डैड बस आने ही वाले हैं चांद के पास। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? खाला, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। डैड चांद का पैचअप करा देंगे राहील के साथ, क्योंकि उनको चांद की बात का ज्यादा यकीन है। इस तरह सारा गेम बिगड़ जाएगा। नहीं, मैं इतनी आसानी से ये गेम ओवर नहीं होने दूंगी। खाला, प्लीज कुछ करें, वरना हम लोगों का सारा गेम खराब हो जाएगा। अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। अब मैं कुछ और सोचती हूँ। हाँ, ये तो सही कर दिया। अब इनको भी वापस उठाओ, वहां लगा के रखो। ये सारे जितने जो पत्ते खराब हो गए उन्हें काटो ना, पानी डालो सारा। क्या हाल किया हुआ है ना, देखो तो तुम लोग तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। उठा के बाहर रखो इसको। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आप यहाँ अचानक? बस मैं यहाँ करीब से गुजर रहा था तो सोचा चांद से मिल लूं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, इस बहाने आप हमारे घर तो आए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ तो सब अपने, बल्कि ये रिश्तेदारी तो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। चांद घर पे? हाँ, ऊपर ही है वो। चल, मैं वहीं जाके मिल लेता हूँ। श्योर। भाई साहब, वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, कहिए। आप आइए ना प्लीज। भाई साहब, आप और मैं राहिल के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो थोड़ा सा जज्बाती है। चांद को पसंद करता था, वो प्यार भी करता है, हत्ता कि हमारी मर्जी के खिलाफ उसने चांद से शादी की है। फरिया को तो ठुकरा दिया था उसने। अब देखिए ना, चांद को जिस बदहाली से निकाल के उसने इस आसाइशों वाले घर में रखा है लाके। मैं समझती हूँ कि चांद का भी तो थोड़ा सा फर्ज बनता है ना कि वो राहिल के जज्बात को समझे। मेरा ख्याल है कि आप बात को यूं घुमा फिरा के करने की बजाय अगर सीधी सीधी तरह मुझे बताएं तो ये समझने में आसानी रहेगी। असल बात ये है कि दोनों में बहुत लड़ाई होती है। 2 दफा तो मैंने सुलह भी कराई है, लेकिन अब बात ऐसी है कि मैं राहिल पे ज्यादा दबाव नहीं डाल सकती।
कैसी बात? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। देखिए भाई, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़कियों की दोस्ती हो जाती है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन शादी के बाद तो सब कुछ बदल जाता है ना। मुझे लगता है कि चांद की जिंदगी में अभी तक कुछ बदला नहीं है। उसने सिकंदर से मंगनी तो तोड़ दी है, लेकिन ताल्लुक अभी तक नहीं तोड़ पाई है। ठीक है, मैं चांद से इस बारे में बात करता हूँ। थैंक यू। देखो चांद, अगर राहील चाहता है कि अब तुम सिकंदर से दोस्ती खत्म कर दो तो खत्म कर दो। आखिर राहील शौहर है तुम्हारा। अशफाक भाई, मैं ये रिश्ता कब का खत्म कर चुकी हूँ। ना तो अब मैं उससे बात करती हूँ, ना ही मिलती हूँ। तो क्या ये बात राहील जानता है? हाँ, वो जानते हैं ये बात, लेकिन राहील को मुझ पे यकीन नहीं है। तो मैं भी थक चुकी हूँ अशफाक भाई। आखिर कोई तो वजह होगी ना कि राहील तुम पे यकीन नहीं करता। अशफाक भाई, मुझे लग रहा है उसका कोई जहन खराब कर रहा है। हम दोनों को अलग करने की साजिश की जा रही है। अब तो मेरी बर्दाश्त भी खत्म होती जा रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। देखो चांद, मैं हर मामले में हमेशा तुम्हारी फेवर करता चला आया, लेकिन इस मामले में बिल्कुल नहीं करूंगा। अब तुम एक औरत बन चुकी हो, तुम पे शौहर और घर की जिम्मेदारी है। कम से कम अब तो संजीदा हो जाओ। भाई, आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं? करता हूं यकीन तुम पर चांद, इसीलिए समझा रहा हूं। लेकिन अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हारे लिए राहील अहम है या सिकंदर। ठीक है, अब मैं चलता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब तुम संजीदगी से अपने मामलात खुद सुलझाओगी। कम से कम जिंदगी में अब सीरियस हो जाओ। रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करोगे इन्हें समझ न आई, इश्क निभाना दर्द न जाने, इश्क निभाना दर्द न जाने। हेलो, कैसी हो चांद? मैं ठीक हूँ नारीन। इशफाक भाई मिलने के लिए आए थे? हाँ। तो नारीन, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम अशफाक भाई को नहीं बताना चाहिए था। ये मेरा मसला है और इसे मैं खुद सॉल्व करूंगी। एक मशवरा दूं चांद? बोलो। तुम ऐसा करो कि मेरे घर आ जाओ। क्यों? मुझे यकीन है तभी राहील को तुम्हारी अहमियत का अंदाजा होगा। वो तुमसे दूरी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नहीं नौरीन, ये ठीक नहीं है। देखो चांद, तुम जब तक मिन्नत समाजत करती रहोगी ना, राहील समझेगा कि तुम गलत हो। उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाओ। नौरीन, मगर घर से निकलना मसले का हल नहीं है। मुझे ये मसला फेस करना होगा। राहील जैसे लोगों को अपनी अहमियत का एहसास दिलाना पड़ता है। देखो ना, पहले कैसे पागल बना फिरता था तुम्हारे पीछे। अब तुम हर वक्त उसकी नजरों के सामने हो तो उसे कोई एहसास ही नहीं है। नौरीन, एक बात कहूँ, वक्त और हालात ने मुझे ये सिखाया है
कि मुश्किलात को फेस करना चाहिए, ना कि उनसे भागना। मैं किसी भी हाल में ये घर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं मुजरिम नहीं हूँ। मैं फेस करूंगी जो भी मसला होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रही थी। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने तो शुरू में ही तुम्हें कह दिया था, राहिल को कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसे हासिल तो कर लेता है, लेकिन बहुत जल्दी उन चीजों से उकता भी जाता है। देखो अब वही तो हो रहा है तुम्हारे साथ। राहिल मुझसे कभी नहीं उकता सकता। वो मुझसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी पहले दिन करता था। अच्छा, लेकिन मुझे तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नजर आ रही है। सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी नफरत नहीं करते। हाँ, कहीं प्यार के दुश्मन होते हैं, वो अपनी कोशिशें करते रहते हैं, उन्हें आर्जी कामयाबियां मिल भी जाती, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मुझे ना तुम पे तरस आता है। तुम इतनी मुश्किल जिंदगी छोड़कर यहाँ आई, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया, तुम उसका फायदा ही नहीं उठा रही। तुम तो बिल्कुल नालायक निकली। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। इस काम में भी कोई ना कोई मसलियत जरूर होगी, वरना राहिल मुझे इस घर में क्यों लाता। असल बात तो ये है कि जब आप अपनी हैसियत से बढ़ के आसमान को छूने की ख्वाहिश करें ना, तो आपके सारे ख्वाब रेजा रेजा हो जाते हैं। हैसियत तो तुम्हारी नौकरानी बनने की थी, और ख्वाब तुमने महलों के देखने शुरू कर दिए। हैसियतें बनाने वाला अल्लाह है, और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो साजिशें करने वालों की साजिशें एक दिन बेनकाब जरूर करेगा। मेरी आंखों में ना सिर्फ वो मंजर आ रहा है जब राहिल तुम्हारा हाथ पकड़ के घसीटता हुआ इस घर से तुम्हें निकाल देगा। ओह माय गॉड। पर मुझे तो ये लग रहा है कि राहिल के सामने बहुत जल्द आपकी हकीकत आने वाली है। राहिल एक गैरतमंद बाप का बेटा है। उसकी नजर में तुम तो एक बदकिरदार लड़की हो, और ऐसी लड़की को वो मुंह नहीं लगाएगा। और फिर क्या पता तुम जैसी लड़कियां लड़कों के साथ दोस्तियां करके क्या क्या गुल खिलाती हो। इतना सब हो जाने के बावजूद भी मैं अभी भी आपकी इज्जत कर रही हूँ। आइंदा अगर आपने मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने राहिल के जहन में एक ऐसी बात डाल दी है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए वो पहला प्यार और इज्जत कभी नहीं जाग सकती। आज मुझे समझ आया कि खुदा ने आपको औलाद जैसी नेमत से क्यों महरूम रखा है। आपने कभी किसी का भला नहीं चाहा, इसलिए आपके साथ भी कभी भला नहीं होगा। ये किस तरह बात कर रही हो तुम इनसे? तुम जानती हो ना वो मेरी माँ की जगह। राहिल एक मिनट बेटा, जाने दो। चांद को इस बात का जवाब देना होगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इनसे इस तरह बात करने की? तुम जानती हो ना मैं इनको अपनी माँ की जगह रखता हूँ। राहिल, तुम इस औरत को नहीं जानते, इससे अपनी माँ का दर्जा मत दे। बकवास बंद करो अपनी। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। जाने दे ऐसे। अब ना तो मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह है और ना ही इस घर में। इसकी असलियत जानने के बाद मैं तो उस लम्हे को पछता रहा हूँ, मुझे इससे मोहब्बत हुई थी। इन दोनों की अभी तक तलाक नहीं हुई है। चांद अभी भी राहिल की ही बीवी है। परेशान मत हो, वो भी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ हमारे घर आके रहना पड़ेगा। मैं भी तो अपनी मोहब्बत की खातिर राहिल को धोखा दे रही हूँ। ये सब कुछ जायज है। अगर फरिया मैं सिकंदर,
तुम अपनी मोहब्बत की खातिर ये सब कुछ कर रहे हो, ये तुम्हारा हक है। इश्क अव्वल्ला थोड़ा थोड़ा चल्ला